श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 46वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस 46वें संस्करण के इस सत्संग मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम में हम आज 44वें दोहे से लेके 45वें दोहे तक का मूल पाठ करेंगे। उसके बाद जो हिंदी में भावार्थ है उसका पाठ करेंगे। तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य जो मन में भाव आएगा। तो मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी की श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। सियापति राम मेरे प्रभु राम, यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति ही आनंदा, मकर मज्जि गवन ही मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अत पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अत पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ मोहि अकाजा। संत कहीं असनीति प्रभु सुत पुराण मुनि गाम, होहि न विमल विवेक उर गुरसन किए दुराव। सियापति राम मेरे प्रभु राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 46वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, अब इस 44वें दोहे से लेके 45वें दोहे तक के बीच का जो रामचरितमानस में हिंदी में भावार्थ दिया हुआ उसका यह दास पाठ करेगा। आप सब इसको श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सुंदर सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। यही आप सबके भगवान श्री रामचंद्र जी की श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए 44वें दोहे से 45वें दोहे तक का हिंदी का भावार्थ श्रवण करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विद बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। सियापति राम मेरे प्रभु राम ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होहि आनंदा, मकर मज्जि गमन ही मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल
वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत विद्वान। और आदर पूर्वक उनके चरण कमल को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोह लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद तत्व को जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहाँ आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के 46वें संस्करण में प्रिय मित्रों आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब यह व्यास 44वें दोहे से लेकर 45वें दोहे तक का जो निर्मल सत्संग है, वे सब आप इसी चरण कमलों में सुना जो है उसका यथागति यथा सामर्थ्य जो भाव बन पड़ेगा आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सुंदर सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगलमय सेवा होगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्म निरूपण। तो मित्रों, यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ का जो तीर्थराज प्रयाग है और जो माघ मास है, जो जिस समय भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, माघ हर महीने की जनवरी के मध्य में यह तिथि आती है। 15 जनवरी को यह तिथि मनाई जाती है। 14 से 15 जनवरी के बीच में माघ की संक्रांति होती है। तो मित्रों, यह जो संक्रांति का होता है तीर्थराज प्रयाग में, दुनिया के सभी संत हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही है, लाखों वर्षों से वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हर साल की यह परंपरा होती है। आते हैं वहाँ पे पूरा 40 दिन महाशिवरात्रि के दिन तक स्नान करते हैं, उसके बाद अपने स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। तो यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीर्थराज प्रयाग में सभी संतों का आगमन हुआ, सभी संत वहाँ पे रुके और सभी महाशिवरात्रि बोले भगवान भूत भावन भगवान शंकर की जय। तो स्नान करके संतों का सत्संग करके सभी प्रस्थान कर गए। पर इस बार क्या हुआ कि भरद्वाज मुनि ने बहुत ही अनुनय विनय करके कृपा करके मुनि याज्ञवल्क्य को वहां पे रोक लेते हैं। बोलते हैं कि गुरुवर अभी मन नहीं भरा, कुछ दिन आप और रुक जाइए। और संतों का जब प्रेम होता है मित्रों, प्रेम में तो हम संसार को बांध लेते हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी भी भरद्वाज मुनि के प्रेम में बंध के कुछ दिन और प्रवास करने की अपनी आज्ञा दे देते हैं। और उसके बाद कुछ एकांतिक साधना, मित्रों कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हम समाज के बीच में कर लेते हैं, पर कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं उसको हम हमेशा एकांत में करते हैं। और कुछ चीजें हमेशा एकांत में करनी चाहिए, जैसे भोग, स्त्री भोग हमेशा एकांत में करना चाहिए, भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, और भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। देखिए मित्रों, हिंदी शब्दावली कितनी महत्वपूर्ण है। भ से भोग एकांत में करना चाहिए,
भ से भोजन एकांत में करना चाहिए, है ना, और भ से भजन वो भी एकांत में ही करना चाहिए। ये तीनों भ से है मित्रों। हिंदी शब्दावली की कितनी बड़ी महत्ता है मित्रों कि तीनों भ से है, भोग, भोजन और भजन, और तीनों एकांत में करना चाहिए। तो वैसे ही कुछ गूढ़ सत्संग मित्रों एकांत में की जाती है, क्योंकि सबके सामने उसका प्रकाश नहीं किया जा सकता, और यह सिर्फ पात्रता के कारण होता है कि हर व्यक्ति हर सत्संग का पात्र नहीं होता है। तो जो व्यक्ति जितनी गूढ़ता का पात्र है उतना ही सत्संग उसके समक्ष निवेदन करना चाहिए। तो भरद्वाज मुनि ने भी याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, और रोक करके एक दिन प्रातःकालीन जो संतों की परंपरा है कि जब याज्ञवल्क्य मुनि जी ने जो है स्नान ध्यान करके आए तो उनके पैरों को धोया, पैरों को आचमन करके उनको धोने के बाद एक सुंदर सा आसन दिया, और उस आसन पे उनको बैठा के और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद भरद्वाज मुनि, देखिए भरद्वाज मुनि सप्तऋषियों में उनका एक नाम है, और ऐसे सप्तऋषि मुनि भरद्वाज मुनि से बड़ी विनय पूर्वक, बड़ी दीनता पूर्वक कहते हैं कि नाथ, मेरे एक मन में संशय है, और संशय को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अब देखिए भरद्वाज मुनि जो सप्तऋषियों में है, परम ज्ञानी है, भगवान राम भी भरद्वाज मुनि के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और वह भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं, यही तो संतों की परंपरा है मित्र। कहते हैं कि मेरे मन में एक शंका है, उस शंका को समाधान मैं आपसे चाहता हूं। और यहां पे क्या बोल रहे हैं कि नाथ कहूं एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कहता हूं उसमें मुझे क्या लग रहा है, भय भी लग रहा है और लाज भी लग रही है। भय क्यों लग रहा है? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परम संदेह कहते हुए भय और लाज। भय इसलिए आ रही है कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि मित्रों संतों की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संतों के साथ अपनी जिज्ञासा प्रकट जरूर करना चाहिए, प्रश्न जरूर पूछना, पर ऐसे किसी प्रश्न का नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर हमें पता हो और हम संत की परीक्षा लेने के लिए संत को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर डर रहे हैं, क्योंकि श्री ऋषि उनका भृगुटी तन्ना ही मित्रों आपके जीवन का सर्वनाश है। तो कह रहे हैं कि हमको ये भय लग रहा है कहीं आप ये ना समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और लाज इसलिए लग रहा है कि आप ये सोचेंगे कि देखो ये भरद्वाज मुनि की दाढ़ी पूरी सफेद हो गई, इतनी उम्र हो गई और आज तक इनको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए लाज भी आ रही है। पर यदि नहीं पूछता हूं तो जिंदगी भर अज्ञानी मरने का भय है, और आपके माध्यम से ये जो ज्ञान हमको मिलेगा ये संसार को भी प्राप्त होगा, तो संसार भी वंचित रह जाएगा, मैं भी वंचित रह जाऊंगा। तो इसलिए नाथ कृपा करके मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं। संत कहीं असनीत प्रभु, सुत पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुरा। यहाँ पे कहते हैं कि संत लोगों को, जो लोग अच्छे सज्जन लोग हैं मित्रों, गुरु के सत्य कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए, और गुरु के संग झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मित्रों संसार में भी यदि आप जीना चाहते हैं तो तीन के साथ तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। एक तो जब आप कोर्ट में जाएं, जज के सामने जाएं, जज के सामने आपको पूरा सच बोलना चाहिए। आप कहोगे तो झूठ से तो हम तो, यदि मान लो किसी का मर्डर करके गए हैं और जाके सच बोल देंगे तो फांसी लग जाएगी, है ना, आज का संसार ये है। पर मेरा यही कहना है कि सच, और कम से कम वकील से तो सच बोलो ही, ताकि वकील आपको बचाने का उपाय सोच ले, है ना। और डॉक्टर के साथ, यदि डॉक्टर के साथ आप कोई दुराव छुपाव करेंगे तो वह सही औषधि नहीं दे पाएगा, सही निदान नहीं कर पाएगा। और चौथा है गुरु के साथ, तो गुरु के समक्ष अपने समस्त संशयों को बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत जो है दीनता पूर्वक रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु बिनु होय न ज्ञान, गुरु कृपा ही केवल। मित्रों संसार में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि किसी व्यक्ति को गुरु तत्व के बिना ज्ञान मिल जाए, और गुरु तत्व के बिना किसी को ज्ञान मिल भी नहीं सकता। मित्रों यह तात्विक सत्य है। आज यह प्रसंग उठ गया है तो मित्रों मैं इसकी आपको अच्छे से व्याख्या करता हूँ कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिनु होय न ज्ञान। ऐसा क्यों कहा गया है कि गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता? ये 100% पूर्णतः सत्य है। क्यों? आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता।
तो मित्रों इसके लिए आपको पूरे शरीर का ज्ञान विज्ञान समझना होगा। मूल रूप से समझाएं मित्रों कि आपका यह शरीर 3 रूपों में बटा हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर में बटा हुआ। सामान्य मनुष्य, हम जैसे जीव मित्रों, हमेशा अपने स्थूल शरीर में जीते हैं, और जब तक आप अपने स्थूल शरीर में जीते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि अहंकार रूपी जो बीज है आपके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और इन्हीं से जितनी भी और भी कमियां पैदा होती हैं, जो है मित्रों, ईर्ष्या है, घृणा है, भय है, संकोच है, कितनी अनन्य वृत्तियां हैं, ये इन्हीं से पैदा होते हैं। मूल तो अहंकार है, अहंकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये खड़े रूप पैदा होते हैं, और इसी खड़े रूपों से पूरा अनन्य न जाने कितने इसके वंशज पैदा हो जाते हैं जो हमारे जीवन को करते हैं जब तक हम स्थूल शरीर में रहते हैं। और स्थूल शरीर से जब हम अपने स्व में, सूक्ष्म शरीर से, और सूक्ष्म शरीर से जब कारण शरीर में प्रवेश करते हैं मित्रों, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। और यह इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में प्रवेश कराने का जो पूरा चुंबक है ना मित्रों, वह गुरु तत्व है। गुरु तत्व अपने चुंबक से आपके जीवात्मा को खींच के आपके मूल तत्व सहस्त्रार तक पहुंचा के ले जाता है। और जब यह मित्रों कारण शरीर का मूल बिंदु है, सहस्त्रार चक्र, और यहाँ पे गुरु तत्व ही अपने चुंबक से खींच ले जाता है। यहाँ तक कि प्रथम द्वार ही गुरु तत्व। कैसे? क्योंकि मित्रों यह जो आपका स्थूल शरीर है, यह जो आपका स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर का जो मूल केंद्र है आपका है नाभि। नाभि जो है इस शरीर का मूल बिंदु, स्थूल शरीर का। इसलिए आप जानते हैं कि जब हम सब माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे पूरे शरीर का पोषण हमारी नाभि से ही होता है। जैसे ही हम माँ की गर्भ से बाहर आते हैं तो जो दाई होती है, जो नर्स होती है, सबसे पहले उस नस को ही काटती है जो जिसके कारण से हमारा शरीर का पोषण होता है, और माँ के गर्भ से हम अलग हो जाते हैं। तो हमारे शरीर का जो स्थूल शरीर का जो केंद्र बिंदु है वह है गु, नाभि। और नाभि का बीज मंत्र मित्रों गु होता है, ग और ग के बाद गु बनता है। और गु को संस्कृत में व्याख्या करते हैं, संस्कृत में इसका जो तत्व होता है, इसका जो है वह होता है अंधकार। तो यह स्थूल शरीर का केंद्र है। सूक्ष्म शरीर का जो केंद्र है मित्रों, इस नाभि के पीछे जो आपका मणिपूरक चक्र होता है, मणिपूरक चक्र जो है मित्रों, वह जो है भगवान सूर्य का, अग्नि का तत्व है, और वह सूक्ष्म शरीर का प्रवेश द्वार है। और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो तत्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसी को गुरु तत्व कहते हैं। और मित्रों यहाँ भी समझे कि यदि आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थात आप अपने नाभि चक्र से अपने मणिपूरक चक्र पे, अपने स्व पे प्रवेश करना चाहते हैं, तो गुरु तत्व का जब तक आप आश्रय नहीं ले लेंगे, गुरु तत्व के मंत्र का जप नहीं करेंगे, तब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते। गुरु माने अंधकार और रू माने जो प्रकाश की ओर जाता है। और हमने जैसे बताया कि जो मणिपूरक चक्र तत्व है मित्रों, वह क्या है? वह प्रकाश है, वह अग्नि का बीज मंत्र है। जैसे राम कहते हैं, तो राम में जो र तत्व है मित्रों, वह अग्नि का बीज मंत्र है। रम मणिपूरक चक्र का जो बीज जो सूत्र है वह रम है। अग्नि का प्रकाश, अग्नि मतलब प्रकाश का स्वरूप, भगवान सूर्य का स्वरूप। तो गुरु तत्व के बिना आप स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकते, और जब सूक्ष्म में प्रवेश नहीं करेंगे तो आगे की कोई गति बन ही नहीं सकती। तो गुरु को अपने जीवन में, अपने श्वासों में जरूर बसाना। मित्रों, इस दास के पास एक सामान्य जीव को लेकर कैसे परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है, इसका पूरा अनुभूत जन ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से इस दास को मिला हुआ है। और यही ज्ञान आप सबको उपलब्ध कराने का प्रयास और पुरुषार्थ है, और इसी एकमात्र भाव से यह वीडियो बनाता हूँ। मित्रों, यह बात बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही गंभीरता के साथ कहता हूँ कि गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से अध्यात्म का जितना भी ज्ञान विज्ञान है, इस मिट्टी में सभी गुरु कृपा से जागृत हुआ है। और यह पूरा ज्ञान विज्ञान आप सब तक उपलब्ध कराने का मेरा मन है, मेरा भाव है। हमारा प्रयास पुरुषार्थ इस वीडियो के माध्यम से जारी है। आप
संयोग और सुयोग बनाए ताकि इस मिट्टी से सत्संग हो सके, जुड़ सके और यह पूरा ज्ञान विज्ञान इस संसार को उपलब्ध कराना चाहते हैं। और संसार में कुछ ऐसा महापरिवर्तन होने भी जा रहा है मित्रों, पूरे संसार का एक आध्यात्मिक कायाकल्प होने जा रहा है मित्रों। जो ये चर्म चक्षु की दिव्य दृष्टि से जो देख रहा है मित्रों, पूरे संसार का एक आध्यात्मिक कायाकल्प होने जा रहा है। अभी भौतिकता के अंधी दौड़ में जो संसार बंधा हुआ है, वह संसार इससे निकल के एक नए प्रवेश द्वार पे, एक नए संसार में प्रवेश करने के लिए उद्यत है मित्रों। ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है मित्रों, और जो पहले जुड़ जाएगा उसका पहले कल्याण होगा मित्रों। तो आप सबके श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हुए कि आप सब इस सत्संग से, ज्ञान गंगा से जुड़े, अपने जीवन का कल्याण करें, गुरु तत्व से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आप सबके जीवन का कल्याण। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिन होय न ज्ञान, बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुनो न सुनो। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इसी भाव से आप सबको प्रणाम करता हूँ मित्रों। आने वाले समय में यह सत्संग बहुत ही सुंदर होता चला जाएगा, आपको ढेर सारे ज्ञान विज्ञान इसी सत्संग के माध्यम से मिलता चला जाएगा। तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यही आप सबकी मंगल में सेवा होगी भगवान श्री राम श्री चरण। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु, जय सिया राम। शक्ति शंभु।